बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब की नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह एक्सपर्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं मिस्टर बिशारतुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज बड़े खुश लग रहे हैं। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। वन शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, आज मुझे लगता है कि शायद मौसम अच्छा है या हमारे पास गेस्ट कुछ ऐसे आ रहे हैं। मौसम भी अच्छा है लेकिन गेस्ट बड़े अच्छे आए हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको जानता हूँ। आई नो इट कि दे आर द स्टार्स ऑफ यूसीपी एंड देयर सो मेनी अदर्स लाइक देम। लेकिन मज़े की बात है कि जब आप बात करेंगे, मैं पहले सारा कुछ नहीं बताना चाहता, कुछ मेरा इनसे तारुफ है और ये हमें पता चलेगा कि क्या यूसीपी यहाँ से प्रोडक्ट दे रही है। आई मीन द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग, और आपको इसका बड़ा एहसास होगा कि यूसीपी इज़ डूइंग ए वंडरफुल जॉब। यानी कि आज का एपिसोड हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एवेन्यूज़ खोलेगा, लोगों का थॉट प्रोसेस ठीक करेगा और लोगों को पता चलेगा कि यूसीपी एक आम स्टूडेंट को कैसे कन्वर्ट करती है एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ बड़े आदमी में। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि हम आपके साथ लेकर आएंगे ऐसे सक्सेसफुल लोग जिन्होंने ज़ीरो से एक कामयाबी का सफ़र तय किया और सबसे अच्छी बात सेल्फ मेड हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ई क्यूब सोल्यूशन से फ़हीम साहब हैं, एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ हसान साहब हैं, सीईओ हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से बताएं हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं, फिर अपना सफ़र कहाँ से शुरू। आज बड़ी ज़बरदस्त हमारे साथ डिस्कशन रहेगी। जी सर, इंट्रोडक्शन से आप। आई एम फ़हीम इजाज, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ई क्यूब सोल्यूशंस। ये बेसिकली सफ़र ज़ीरो से शुरू हुआ और ये यूसीपी के सफ़र से भी शुरू हुआ, क्योंकि यूसीपी से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से हमने सीखा, यहाँ से हमने अपने मेंटोर बनाए और फिर अपनी मोटिवेशन को हमने यहाँ से लिया और फिर उसके बाद हमने अपने ये सफ़र को आगाज़ किया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे वापस आए हैं। तो यही सब के लिए एक सक्सेसफुल मोटिवेशन है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इस काबिल समझा कि हम वापस आएँ और अपने आप को तारुफ करवाएं। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारे पास वापस आएँ और आपने ये मौका दिया हम सबको। तो सर हसान साहब थोड़ा सा। माय नेम इज़ सैयद हसान शफकत बुखारी एंड आई एम द सीईओ ऑफ ई क्यूब सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूसीपी। हमारा जो बैच था वो 2012 से 2016 तक का था एंड वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम Feb 2017। और हमारी जो मतलब मैं इस यूसीपी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि हमें लोग देखें और जो है ना, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी सी मोटिवेशन लें और इस चीज़ पे फोकस करें कि दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ। हसान साहब थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं, काफ़ी मोटिवेशन लेके जाएंगे आज इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा सेशन। आपने कहा आपने 2016 का आपका बैच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया और फिर आप बिजनेस में आ गए और माशाल्लाह आप इतने कामयाब बिजनेस के अंदर हुए हैं। तो पहले थोड़ा सा हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए। ई क्यूब सोल्यूशन क्या है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके कस्टमर्स के बारे में थोड़ा प्रोफाइल हमें थोड़ा सा करें। ई क्यूब सॉल्यूशंस जो है बेसिकली एक सोलर एनर्जी कंपनी है। वी आर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। ईपीसी मींस कि इलेक्ट्रिकल प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। वी आर प्रोवाइडिंग टर्न की बेसिस प्रोजेक्ट्स ऑफ सोलर और हमने डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किए हैं। और हमने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली स्टार्ट एक छोटे से लेवल से होता है। जब हमने स्टार्ट किया डोमेस्टिक लेवल से और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते गए और कई कमर्शियल लेवल पर, उसके बाद मूव ऑन करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं दैट आर अप टू अराउंड 800 किलोवाट और 1 मेगावाट और 500 किलोवाट लाइक दैट। तो हम इस तरह से हमारी ये कंपनी ग्रो हुई विद इन द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years। वी हैव अचीव्ड अल्हम्दुलिल्लाह दैट मच के हम एक जो है ना अपने आप को ये समझते हैं कि अभी भी खैर कभी भी इंसान सीखना नहीं वो ख़त्म होता कि जो है ना अब सारी ज़िंदगी चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो वो चलता ही रहता है हमेशा।
तो लेकिन ये है कि इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड विद आवर बिजनेस, विद आवर सक्सेस एंड विद आवर स्ट्रगल अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम साहब, सक्सेस क्या है कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और साथ में फॉलो अप क्वेश्चन ये सक्सेस के बारे में। एक्चुअली eCube सॉल्यूशंस हमारा बनाने का मकसद ये था कि हम सोलर में तो और बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, हम एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एज ए यंग यूथ, क्योंकि लोगों को हमने देखा था कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका वो बिज़नेस से रिलेटेड कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद बिज़नेस में क्यों आए, तो वो इस तरह से है कि हम सबको ये देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी करते रहते हैं, उसके बाद एट द एंड उन्होंने बिज़नेस में आना होता है, फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, वो मुश्किलात चीज़ें वो फेस करते हैं उस लेवल को अचीव करने, क्योंकि सबने एक लेवल को अचीव करना है और वहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम शुरू से ये देखते थे कि लोग यार सब स्ट्रगल करने के बाद एट द एंड बिजनेस की तरफ ही आते हैं। तो फिर हमारे जहन में ये आया कि यार नो डाउट जॉब करनी चाहिए, उससे बंदा सीखता है। मैंने इटसेल्फ खुद भी जॉब की और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, क्योंकि आपने जॉब से शुरू किया? यस, मैंने वो हमें बताएं ज़रा। 16 का आपने डिग्री की और फेब 17 से आपका बिजनेस शुरू हुआ? एक्चुअली जो बिजनेस हसान ने 2017 से शुरू किया, मैं तो इस स्ट्रगल में ही लगा रहा कि पहले मुझे जॉब मिले, और वो जॉब ढूंढने के लिए मुझे मिनिमम 6 to 7 months लगे कि वो मुझे जॉब मिले और मैं कुछ वो बताएं वो जॉब क्या स्ट्रगल थी, कैसे थी, और फर्स्ट जॉब कितने की मिली और कब मिली, कहाँ मिली, हमें यही तो जानना चाह रहे हैं। जी हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी से हम निकलते हैं, हमें सबसे पहले रेफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास एक शऊर होता है, नॉलेज होता है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक्चुअली जब कंपनी के अंदर बंदा जाता है तो उसके अंदर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मांगते हैं, तो वो हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वो फिर इस स्ट्रगल के अंदर वो 6 month लग गया कि मुझे वो कोई जॉब मिले, लेकिन मेरी जहाँ पे जॉब हुई वो अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क के हालात वो उस तरह के थे कि मेरी वो जॉब भी ना हो सकी। फिर उसके बाद मैंने इनिशिएट किया इसको 8,000 सैलरी से। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि हम इंजीनियर्स इस चीज़ को ना सोचें कि हमारी 60,000 70,000 पे हमारी या एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब हो जाए। तो वो हमारी वाइट कॉलर जॉब आपको अपने दोस्तों को बताते हुए शर्म नहीं आई कि 8,000 से आप शुरू कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ ही, हमारा ग्रुप 10 लोगों का ग्रुप था, मैं उनका भी बताऊंगा कि वो इस टाइम कहाँ कहाँ हैं। तो वो बेसिकली मेरे लिए मोटिवेशन थे, मैं उनके लिए मोटिवेशन था। वो एक्चुअली वो सब इसी तरह ही स्टैंड उन्होंने भी लिया, वो भी कोई वाइट कॉलर जॉब से नहीं शुरू हुए। वो अब क्योंकि हमारा 10 लोगों का ग्रुप था, एक बनीज में है, एक पेल में है, एक रियॉन कंपनी में है, एक AWC में है, एक IT टावर में एज RA है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब ग्रुप 8, 10, 15,000, क्योंकि मैंने वहाँ से जॉब शुरू की थी, तो मैं उनको भी मोटिवेशन देता था कि यार अगर आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास रेफरेंस है या आपके पास कुछ है तो फिर आप एक वाइट कॉलर जॉब को ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने खैर इसको 6 month की उसके बाद मैंने इसको यानी कि अचीव की। एक जॉब मुझे मिली, वो 8,000 पे थी, वो एज अ सोलर कंपनी में जॉब थी। मैंने वहाँ से मैंने अपना मोटिवेशन लेवल नहीं छोड़ा, मैंने उसको कहा कि मैंने इस लेवल पे पहुँचना है। जब आप एक गोल सेट कर लेते हैं कि आपने इस लेवल को अचीव करना है, तो फिर उसके अंदर कोई आपको हर्डल नहीं फील होती कि जो भी आपको फेस करना पड़े। तो खैर मैंने वो इसको अचीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हसान इज़ ऑल्सो माई क्लास फेलो। तो ये 2017 से इसने बिज़नेस शुरू किया। मैंने 6 to 7 month की जॉब की, वहाँ से मैंने इंपोर्ट चीज़ें सब कुछ सीखा। फिर मैंने इसके साथ कोलैबोरेट किया और हमने ये बात थोड़ी हसान से सुनते हैं। हसान बताइए कैसे शुरू किया आपने, फिर कैसे आपने फ़हीम को इनवाइट किया कंपनी में? जी असल में हुआ इस तरह से कि जब हमारी डिग्री हुई 2016 में अक्टूबर नवंबर में हमें डिग्री मिल गई, कॉन्वोकेशन हो गई। उसके बाद मैं ये सोचता था कि क्या किया जाए, मतलब जॉब की तरफ जो है वो मेरा माइंड नहीं था कभी भी कि यार जॉब नहीं करनी। उसके बाद सोचते सोचते कि यार क्या कौन सा बिजनेस किया जाए या क्या किया फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया। एग्जैक्टली, That's great. तो उसमें हुआ ये कि जो है जब हमारी कॉन्वोकेशन के बाद मैं सोचने लग गया कि क्या किया जाए या किस तरह से किया जाए, कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है और ये सारी चीज़ें।
जब मैं शुरू करने लगा तो मेरे माइंड में सबसे पहले जो एक होता है ना कि ईज ऑफ बिजनेस के सबसे आसान चीज़ बंदा देखता है कि जिसमें जो है ना आ भी जाए, अर्निंग भी हो जाए और थोड़ा सा इजी रहे। तो मैंने एक फ्रेंचाइज लेने का सोचा कि फ्रेंचाइजिंग की जाए और उसमें जो है वो जो है इजी, नो डाउट वो भी नहीं होता। एक फूड का बिजनेस मैंने कहा यार चलो ठीक है, चलता चलाया बिजनेस बंदा ले लेता है और उनकी फ्रेंचाइजिंग कर लेता है और वहाँ पे सारा कुछ मामलात हो जाते हैं। तो खैर जब इस चीज़ में मैं आगे बढ़ता गया, मैंने कुछ कंसल्टेंट से रब्ता किया कि वो मुझे गाइड करें, हॉस्पिटैलिटी डिज़ाइन बेसिकली वो करके दें। तो मुझे जब इन सब चीज़ों में प्रोसेस में था मैं इसमें, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि यार ये मेरी फील्ड नहीं है। मतलब मैंने अपने 4 साल क्यों ज़ाया किए? मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मतलब मैं ये अगर काम करता हूँ तो मेरी इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई हो रही है? तो नो डाउट कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती कभी भी, लेकिन एटलीस्ट आपने जिस चीज़ पे टाइम दिया है एटलीस्ट आप उसको कंटिन्यू करो तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात होती है। खैर करते कराते एक दिन मैं इस्लामाबाद था, दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो उससे कहा कि यार ये क्या किया जाए। तो उसने मुझे बेसिकली ये जो है ना मशवरा दिया कि यार सोलर में क्यों नहीं आते। उस टाइम सोलर की जो चीज़ें थी वो इतना हाइप पे नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, लोग काफ़ी जो है ना उसमें डरते थे कि यार लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस भी हो रही थी और ये सारी चीज़ें। तो बाल मैंने कहा यार टफ है, मतलब ये जो है ना मार्केट में इतना चीज़ इन नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितनी जो चीज़ ज़्यादा इन होती है उतना ज़्यादा उसको कम टाइम में कामयाबी की तरफ वो निकल जाता है। लेकिन जब वो चीज़ इतनी मार्केट में इन ना हो और वो उस टाइम पे जो है ना वो हो जाए तो आपको बहुत टफ होता है आप उस चीज़ को ऊपर लेकर जाओ। खैर बहरहाल ये सारी चीज़ें चलती रही, तो ये थॉट्स थी। डिसीजन मेकिंग फैक्टर आपका क्या था? डिसीजन मेकिंग फैक्टर ये था कि मैं डिफरेंट मतलब चीज़ों को, जब सोलर में आने की वजह क्या थी कि वो बेसिकली जिस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था वो खुद भी सोलर में था। अच्छा। ठीक है, उसने कहा कि यार इस फील्ड में, वो मेरे सीनियर हैं, वो एग्जैक्टली मेरे से तकरीबन 4 साल सीनियर हैं, तो उन्होंने एग्जैक्टली इस वजह से मशवरा दिया कि वो जानते थे कि यार इसमें पोटेंशियल है, मतलब वो पोटेंशियल देख रहे थे इसमें कि यार ये चीज़ आगे जाके बहुत हाइप पे जाएगी और क्रिएट करेगी हाइप। तो खैर करते कराते मैंने फिर ये कंपनी रजिस्टर करा ली इक्यूब सॉल्यूशंस 2017 फैब में। उससे पहले हम 2 दिन पहले वर्किंग करना शुरू हो गए और जो है ना ये सारी चीज़ें हुई। अब शुरू बड़ा मज़ेदार था, वो ऐसे था कि हमारी एक जगह थी वहाँ पे, मतलब वो जगह बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी बैरिया में एक कमर्शियल। तो वहाँ पे जो है ना अब हमने जाना था, अब ये कंपनी तो रजिस्टर हो गई, अब बैठना कहाँ है, कोई अच्छी एक जो है ना जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग आपको देखें और वो ये सोचें कि यार इन्होंने मतलब ये कोई अच्छा एक काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली दे आर नॉट कंसर्न अबाउट योर अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर एवरीथिंग, कि आप उन क्या क्या सोच रहे हो, किस तरह से आगे जाने का सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया जो ऑलमोस्ट उसमें 3 कदम रखते थे तो ऑफिस खत्म हो जाता था तो वो वहाँ से शुरू हुआ। तो खैर विद इन 6 मंथ्स जो है ना फिर वो जगह बन गई, हम वहाँ शिफ्ट हो गए और वो सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई। चलते चलते जब आप एक चीज़ होती है, मतलब एक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आप जो बिज़नेस में देख रहे होते हैं, आपने मार्केटिंग को देखना है, आपने सेल्स को देखना है, आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस को देखना है, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखना है। तो इसमें ये चीज़ें बड़ी ही मैटर करती हैं कि आप अकेला एक बंदा कभी भी इस चीज़ को इतना आसानी से, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं संभाल सकता, इतना आसानी से नहीं संभाल सकता। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको कई चीज़ें होती हैं कि आपको उस तरह के बंदे नहीं मिल रहे होते, उस तरह के वो जो आपको आपके विजन को अपना विजन बना लें। वो बहुत टफ एक चीज़ होती है हमेशा। फिर उसके बाद खैर ये करते करते ना तो सारी चीज़ें चलती रहीं, थोड़ा बहुत काम शाम चलते रहे छोटे मोटे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा हर्डल्स आई कि कोई भी काम किसी तरफ भी सही नहीं होता था। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब शुरू की साइट्स थी तो मैं खुद भी लगाई, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से वो साइट्स लगाई कि एटलीस्ट मुझे कल को ये एक्सपीरियंस हो कि कल को अगर मेरे साथ वो बंदे आए तो मैं उनको भी बता सकूं कि यार ये काम किस तरह से होना है, या फिर अगर वो कोई गलती यानी कि आप शुरू से सीईओ नहीं थे? शुरू से सीईओ नहीं था मैं, एग्जैक्टली मैं ऐसे समझ लें कि एक जो सबसे लो लेवल का एक जो बंदा होता है कंपनी में, मैंने वहां से शुरू किया था अपनी ही कंपनी में। तो खैर करते कराते जो है ना चीज़ें इतनी स्मूथली नहीं थी, तो फ़हीम जो है वो जॉब कर रहा था, तो हम इनसे मटेरियल वगैरह लेते रहते थे और इस तरह की चीज़ें, हमारी अपनी इंपोर्ट तब नहीं थी।
चीज़ें वगैरह अच्छा चलती रही। खैर उस चलते चलते चीज़ें जब मेरे पे इतना ज़्यादा हो गई कि कस्टमर कॉल कर करके थक जाता था और मैं रिस्पांस नहीं दे सकता था कि यार इसको किस तरह से कैटर करूं, क्योंकि बंदा जो भी जितना भी जान मार ले 24 आवर्स काम कर ले, हाथ दो ही हैं, कभी भी वो हाथ चार नहीं होंगे। तो वो खैर मैंने फील किया कि यार एक बंदा जो है ना वो चाहिए, जो है ना जो साथ हो और जो साथ दे, क्योंकि बाद में इंपोर्ट का भी हम सोचने लग गए। मैं मतलब सोचने लगे कि यार इंपोर्ट भी अपनी होनी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट बाहर से माल लेना और ये सारा कुछ करना, कोई मटेरियल लेना आपको कोई फिजिबल नहीं समझ में आ रहा। फ़हीम काम कर रहा था तो मैंने 3 बंदे थे मेरे माइंड में, एक वो इस्लामाबाद का वो दोस्त जिसने मुझे मशवरा दिया था, गलत मशवरा दिया सही मशवरा वल्लाह आलम। तो वो खैर फ़हीम था और एक मेरे दोस्त हैं वो बैंक मैनेजर हैं, तो उनको मैंने ना इन 3 बंदों को मैंने हिट किया। खैर वो था इस्लामाबाद वाला, वो मूव नहीं होना चाह रहा था लाहौर, और इस्लामाबाद में हमारा उस तरह का सेटअप नहीं बन पा रहा था किसी भी मतलब रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस थी। तो खैर वो स्किप हो गया। फिर उसके बाद मैं बैंक मैनेजर जो थे, मैं मीनवाइल फ़हीम से भी बात चल रही थी, तो मैंने बैंक मैनेजर थे, मैंने उन्हें कहा कि यार आप ना मेरे साथ आ जाएं, तो जो है ना चीज़ें वगैरह अभी उस तरह से नहीं है लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी, थोड़ा सा आप टाइम देंगे। सर वो बताएं ना, आपने जब ऑफर की जॉब की, जब ऑफर की असल पॉइंट ये है कि आपने इनको ऑफर की और कैसे की। वही, और वो बैंक वाले को भी की जब आपने, मैंने सुना है आपने ऑफर की और उन्होंने आपको कुछ कहा उसके जवाब में। एग्जैक्ट उन्होंने खैर डीमोटिवेट मुझे नहीं किया, जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने जो है ना कहा कि मैं मतलब एक जाहिर है एक बंदा जब एक अच्छी एक चीज में लगा हुआ होता है और बैंक मैनेजर इज नॉट अ लो जॉब, तो आप उसको जब करते हो तो वो जो है ना स्किप करना एक बहुत टफ होता है। अब आपके पास एक 10 रुपए जेब में आ रहे हैं, लेकिन जब आपने बिजनेस करना है तो 10 रुपए जा रहे हैं, तो वो चीज मतलब ये नहीं है कि 0 पे है, वो या आना है या जाना है, तो वो डर जाता है बंदा। तो फ़हीम के जब मैं आया तो ये इसको मैंने कहा यार इस तरह से है कि मेरे साथ आ जा, मैं मतलब इसे और कोई बात नहीं है, मैंने कहा मेरे साथ आ जा, आपको एक्सपीरियंस है, आप चीज़ों को जानते हो, तो जो है ना ये स्टोरी हम फ़हीम से सुनते हैं। बिल्कुल फ़हीम कैसे डिसीजन किया, इतना ये तो टफ डिसीजन था, आपको तो इतने लगे लगाए पैसे मिल रहे थे 8,000, तो आपने कैसे वो अचानक छोड़ना जो है ना मुनासिब समझा? एक्चुअली था वो 8,000 नहीं थे, वो था 50,000 तक मैं चला गया हुआ था। ये उससे भी ज्यादा टफ बात हो गई थी। तो वो इस तरह हुआ, ये मेरे पास आया, इसने कहा कि यार मेरे साथ आ जाओ। उस टाइम खैर मेरे फादर भी वो एडमिट थे, उनकी भी वो तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये जब मेरे पास आया मैंने कहा यार मैं अभी उसमें नहीं हूँ कि मैं वो इसको रिप्लेस करूँ। खैर आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो वो खैर मुझे अपनी जॉब्स की तरफ से भी हर्डल आ रही थी कि वहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, हॉस्पिटल फिर वो जॉब। तो खैर ये हसन ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। मैंने अब सब कुछ कर दिया, लेकिन आगे अब किस तरह क्योंकि आप जब भी हसन ने सैलरी उतनी ऑफर की थी? खैर वो सैलरी तो उसने ऑफर की थी, पार्टनरशिप थी तो उसमें सैलरी तो मैटर नहीं करती। वो 50-50% पार्टनर थे हम, तो वो उससे ज़्यादा ही था, लेकिन मुझे वो 50-50% पार्टनर थे, तो वो फील होता था कि यार ये तो प्रॉफिट होगा तो मुझे कुछ मिलेगा। वो जो डिसाइसिव फैक्टर आपका था, जो जिसने आपको शिफ्ट करने पे कर दिया, वो क्या था? वो मेरा ये था कि मैं हमेशा लाइफ में रिस्क मैंने हमेशा लिए हैं। मैं वो कोई काम कर लेता हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे उसमें कामयाबी मिल जाती है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपने फादर से पूछा। मेरे फादर हमेशा मोटिवेटर रहे हैं मेरे, और मुझे वो कहते थे लो रिस्क, ये जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको वो एक चीज़ नहीं अचीव होगी। तो आपको भी ये पता है बिजनेस अगर सेफ साइड पे रिस्क लेके खेला जाए तो बिजनेस भी सबसे ज़्यादा कामयाब है। तो वो आज तक हमें ये मुझे हमेशा कहता है कि यार तू ब्लाइंड होकर रिस्क ले लेता है, अल्लाह ताला की तरफ से वो हमें कामयाबी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा सेफ साइड होकर खेला करो। लेकिन वो फिर मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप इसको स्टार्ट करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। तो वो फिर मेरी एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने उस पर डिसीजन लिया, आसान से कुछ चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने एक कंपनी का मॉडल डिफरेंट किया, जिस कंपनी के मॉडल पे ये चल रहा था उस कंपनी के मॉडल को बिल्कुल डिफरेंट हमने आपस में डिस्कस करके उसको किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे 3 से 4 ऑफिसेज हैं। और पार्टनरशिप में तो लड़ाइयाँ भी काफ़ी होती हैं। खैर हमारी वो पार्टनरशिप में हमने वो डिफरेंट रखा हुआ था। हमने फर्स्ट डे से डिसाइड कर लिया कि
तुम ये चीज फील्ड को करोगे, मैं यानी ये कि आपने चीज को रूल्स रिस्पांसिबिलिटीज हाँ हर जी, चीज क्लियर हमने क्लियर उसको कर ली। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप पार्टनरशिप की, जैसे आपने बात की ना लड़ाई वगैरह, अब आप बेसिकली कंफर्ट जोन बनाते हो अपनी काम करने की जगह को। कभी भी आप उस तरह से, आप जितना फ्रेंडली माहौल बनाओगे ना अपने काम में, उतना ज़्यादा आपको लोग आउटपुट देंगे और उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा ऑफिस जाने का। अगर आप उसको बिल्कुल ही उस लेवल पर ले जाओगे कि आपने बात करनी है और प्रोफेशनल ही बात करनी है, तो वो कहीं ना कहीं आके वो उसमें बोरिंग हो जाती है चीज़। अब ऑफिस में हम लोग बैठते हैं, अब हंसी मजाक भी चलता रहता है, काम भी चलता रहता है। इनफैक्ट हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उनके साथ भी हंसी मजाक कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट बनाती हैं और लोगों को काम करने में मोटिवेट करती हैं। ये है एक इसमें बड़ी प्लस पॉइंट। फिर हमारी क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक जान पहचान भी थी, तो हमारी दोस्ती भी थी, तो एक्चुअली कुछ चीज़ों पे ये अगर इसका माइंड होता था तो फिर मैं अपने आप को उस तरह से मोल्ड करते थे, क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं हर किसी के, वो एक्सपीरियंस। फिर ये बहुत कोऑपरेटिव हुआ, इसने मेरी जो, क्योंकि मैंने जॉब की हुई थी, मैं जो मार्केट के अंदर देखता था वो मुझे नज़र आता था कि किस किस तरह हमने आगे मूव करना है, तो वो फिर हम मिल के उसको। ये मेरा क्वेश्चन बनता है कि दोनों आप इंजीनियर्स हैं जी, और इंजीनियर्स को नॉर्मली मार्केटिंग और मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, जो कि गलती है। आप ये बताएं कि आपने मार्केटिंग कैसे की? अच्छा सर, मार्केटिंग और सेल्स ना दो चीज़ें अलग थी। मैं मार्केटिंग में इतना वो नहीं था उसमें, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था। सेल्स जो होती है ना वो हर बंदे के अंदर बिल्ट इन होती है। तो बिजनेस जब हमने शुरू किया तब तो हम यंग थे और हमें था कि पैसे बस कमाने हैं। अभी भी यंग है? अभी भी सर यंग है, शादी हो गई है तो शायद वो यंगनेस ना लगे आपको। तो वो इस तरह था कि वो हमने मैं सेल्स, क्योंकि मैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब था तो मैं अपने टीचर्स को कभी फोन भेज देता होता था, कभी कोई चार्जर भेज देता था। थोड़ी सी वो सेल्स थी। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि यार ये अब ना हमने एक्चुअली जब प्रोजेक्ट्स ले लिए तो फिर हमें था कि यार हमारी कंपनी को कोई जानता ही नहीं है, तो हमने फिर उसके बाद एज अ मार्केटर लोगों को हायर किया और फिर उसके बाद वो हम यू हैड टू हैव अनदर रिसोर्स, वी हैव कंट्री सेल्स हेड नाउ, और फिर हमने डिफरेंट फील्ड्स आगे की। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि हर बंदे के पास हर सलाहियत नहीं होती, जैसे आपने फरमाया। और यू हैव गॉट टू गो फॉर हेड एंड टेल। जो आपको मुनासिब आदमी लगे कि यार ये बंदा हमारा इस एरिया को हैंडल कर सकता है तो आप ये करें, और जो आपने किया भी किसी हद तक, और डेफिनेटली, और इसी तरह आपकी कामयाबी हुई। असल डिसीजन सही लेने की बंदे को आनी चाहिए। फहीम और हसन, 3 लेटर्स है मेरे पास, मैं बोलूँगा, मैं चाहता हूँ कि वट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट आपने बताना है। UCP, वेरी गुड यूनिवर्सिटी। हसन, 3 वर्ड्स में बताऊं या फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूं इसको? एज यूर कंफर्टेबल। इस तरह से UCP का अब रोल क्या है मेरी लाइफ में, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे फादर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं एंड वो पढ़े हुए हैं UET टेक्सला से उस ज़माने में। तो उनका एक जो है ना, हम 3 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूं, तो उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि एक ना एक बेटा तो मेरा इंजीनियर बनेगा और वो UET से ही पढ़ेगा। तो मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो खैर सब ने बच्चों का क्या होता है कि ठीक है हम कर लेंगे कोशिश। तो वो बहरहाल एक जब खैर बड़े बहन भाई तो निकल गए, उनका नहीं हुआ एडमिशन, तो मेरे पे काफ़ी सारी वो आ गई कि यार ये तो UET लाजमी जाएगा। मेरे FSC में, मेरे मैट्रिक में नंबर बहुत अच्छे आ गए, मेरे FSC पार्ट 1 में नंबर बहुत अच्छे आ गए, लेकिन FSC पार्ट 2 में मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से मेरे नंबर ही नहीं आए। तो हुआ ये, खैर जो है ना उसके बाद अब जाहिर है UET में तो नहीं जा सकता था, वहाँ का मेरिट ही नहीं था इस तरह से। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना देखने लग गए कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। फादर ने कहा कि आपने शहर से बाहर नहीं जाना, शहर में ही रहना है, लाहौर में ही रहना है, और यहाँ पे ही आपने देखना है जो भी करना है। तो अब ऑप्शंस देखने लग गए। उसमें एक UCP थी, उसमें जो है ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो सारी जो है ना ऑप्शन में रखी कि यार सिविल इंजीनियरिंग किसकी बेहतर है। UCP उस टाइम करा नहीं रही थी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इतनी कोई अच्छी नहीं थी कि यार कि वहाँ एडमिशन लिया जाए। खैर करते कराते इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली करनी इंजीनियरिंग ही थी, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, एडमिशन ले लिया। अब जब मैं UCP में शुरू हुआ, अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं साल बाद, एग्जैक्टली साल बाद, मेरा साल पूरा दिल नहीं लगा था यूनिवर्सिटी में कि यार ये कहाँ आ गया हूँ मैं, यहाँ तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कभी।
लेकिन जब साथ साथ चलते गए ना, तो जब साल गुजरा, मेरा एक दोस्त था यूईटी में, वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, वो बैठा हुआ मेरे साथ और मैं भी उसके साथ बैठा हुआ, तो मैंने उसकी और अपनी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग देखी। वो ग्रूमिंग एग्जैक्टली क्या थी कि आपका यूसीपी में एक एनवायरनमेंट है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, सफाई है, ठीक है, आप मतलब यहाँ लोग मोटिवेट करते हैं उन चीज़ों पे जो प्रैक्टिकली चीज़ों में आप यूज़ करते हो। यूईटी में वो मुझे बता रहा, यार सर पे तेल भी लगा होता ना तो क्लास में आके बैठ जाते। मतलब ये एक वो एटीट्यूड है कि आप मतलब यूईटी नो डाउट एक बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन उस चीज़ को आप जब देखो कि आप जब प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हो, तो मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं जो है ना आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है कि आप किसी के सामने बैठे हो तो एटलीस्ट कोई आपको समझे कि आप कोई मतलब एक प्रोफेशनल हो, ना कि आप बैठे हो कि यार ठीक है हाँ जी दसो जी की करना है, तो ये तो वो ये एक बड़ा स्टाइल, हाँ जाट का स्टाइल। तो आप उस चीज़ में जाते हो, तो ये यूसीपी ने बहुत ज़्यादा मतलब एक पढ़ाई तो दोनों तरफ हो रही है, वहाँ भी हो रही है यहाँ भी हो रही है, लेकिन यूसीपी ने इस तरह से पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग की मेरी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम किया होगा। एग्जैक्टली। और प्रेजेंटेशंस भी करवाई कि नहीं? बिल्कुल, प्रेजेंटेशंस हमारी Probably you are speaking of it because of those presentations skills. बहुत एम्फेसिस करते हैं। एग्जैक्टली सर, प्रेजेंटेशंस जो होती हैं वो मतलब जाहिर है हम तो जब देते थे तो पहले तो अच्छा ये चीज़ बाद में रियलाइज होती है आपको, जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं उस टाइम पे नहीं होती। मतलब हम प्रेजेंटेशंस देते थे ना तो हम उसमें कहते थे अच्छा यार अंग्रेजी प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस की। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना, जब मैं मार्केट में मतलब जब आप बैठते हो जब आप फर बोलते हो तो याद आता है कि यार अच्छा हम तो वहाँ ये प्रैक्टिस करते थे, तो ये चीज़ हमें वहाँ से चेंज आई। मतलब सर जब मैं यूनिवर्सिटी आता था तो मेरा मतलब मैं सलवार कमीज ही पहनता था और मतलब मेरा वेट इतना होता था कि जितना मैं अभी हूँ इससे भी मतलब 10 to 15 केजीज ऊपर कर लें तो मैं वो होता था। तो यूनिवर्सिटी को देख के जो है ना मतलब यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स देखेंगे इंशाल्लाह जरूर देखें। तो वो वहां से ही मोटिवेशन आई कि यार जब सारे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, आप अपने आप को कैरी करो और लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा प्रोफेशनल, लेकिन मुझे बताएं आप यूनिवर्सिटी में आए, आपको माहौल एंजॉय करना चाहिए था, आपको किसने ख़राब किया? कामयाबी और सक्सेस इस तरफ किसने लगाया आपको? सर एक्चुअली कोई मेंटोर, मैं सॉरी इसके अंदर कर दूं कि कोई मेंटोर था, कोई टीचर फेवरेट था, क्या कोई किसी ने रोल प्ले किया? सर इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लोग आपको जो आपके टीचर्स हैं ना, हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो जो टीचर्स थे बहुत फ्रेंडली थे। एक हमारे टीचर थे वो बहुत इस चीज़ को आफ्टर ग्रेजुएशन वो कहते थे ये तो आपकी इंजॉय करने के दिन है, इसके बाद आपकी असल प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी जब आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होगा, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर आप लोगों को देख रहे हो, कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ सक्सेसफुल हो रहा होगा। तो टीचर्स का बहुत ज्यादा रोल था, वो हमें गाए बगाए बताते रहते थे कि इस तरह करना। टीचर आप नाम ले सकते हैं, टीचर के शर्माने की जरूरत नहीं। सर एक्चुअली बताएं कि स्पेसिफिक वो क्या, जैसे अभी आपने कहा। एक्चुअली सर जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर हम थे तो यूनिवर्सिटी ने जावेद कुरैशी जो हमारे पीईसी के चेयरमैन हैं और फोर ब्रदर्स के चेयरमैन हैं, उनको इनवाइट किया था। तो वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो मोटिवेटर हैं। उन्होंने फिर शामी साहब ने उनको बुलाया। एक हमारे सर उस्मान खान होते थे, वो अभी भी उन्होंने एफओई ग्रुप में लोगों के जॉब्स का पेज बनाया हुआ है। ये डॉक्टर अली नासिर हैं, ये हमें इन्होंने काफ़ी वो सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लेक्चर देते थे क्लासेस में आके, मार्केटिंग और इन चीज़ों के हवाले से। तो ये कुछ लोग थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने हमें आगे किया। और दूसरे मैं अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं भूलता, मेरे फ्रेंड्स सर्कल ने मेरी बहुत हेल्प की। वो मेरे मेंटोर थे, वो मुझे गाइड करते थे कि इस रूट पे जाओ, यहाँ जाओ। तो ये सब लोग थे जिन्होंने हसन, लोग तो पढ़े लिखे पढ़ने के बगैर ही बिजनेस वगैरह करते हैं, तो डिग्री का कोई रोल होता है? आपने कहा अभी, मैं थोड़ा और स्पेसिफिक इसमें होना चाहता हूँ। डिग्री का रोल बिल्कुल होता है। आपको जो आपकी पढ़ाई होती है, जो डिग्री होती है, वो बेसिकली आपको आपकी थिंकिंग डेवलप कर रही होती है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारी डिग्री अप्लाई एज इन पढ़ाई किताबों में कहीं भी नहीं होती। मतलब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को कहीं भी नहीं करते कि यार हम कोई सर्किट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन डिग्री जो है वो आपको सेंस देती है कि आपने दुनिया में चलना किस तरह से है। मतलब आप अगर लेट्स से एक डिग्री नहीं करते, आपकी डिग्री जो है वो आपने नहीं की भी, आप बिजनेस कर सकते हैं,
लेकिन वो बिजनेस कहीं ना कहीं आके उस पर ब्रेक लगेगी और वो महदूद होगा। लेकिन जब आप एक पढ़ाई करके और फिर उस चीज़ को करते हो तो आपकी थिंकिंग अनलिमिटेड हो जाती है। आसान यहीं से मुझे बताइएगा कि जो चैलेंजेस हैं बिजनेस के, जो एट द स्टार्ट बिल्कुल शॉर्टली आपने बताना है कि एट द स्टार्ट और 2 year 3 years ऑन द रोड क्या फ़र्क होता है चैलेंजेस में? सिर्फ सिंपल सी बात है कि लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले ट्रस्ट नहीं करते, पहले ट्रस्ट नहीं करता कोई भी। ठीक हो गया। फ़हीम, फर्स्ट सेल्स क्या थी, कैसे हुई, याद है? फर्स्ट सेल मेरी थी कई फर्स्ट चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में इंसान नहीं भूलता। फर्स्ट सेल इस तरह थी कि एक तो ना मुझे बेसिकली थोड़ा सा वो है कि सेल्स का, तो मेरे फर्स्ट सेल मेरा एक फ़ोन था जो मैंने अपने टीचर को ही सेल किया था यूनिवर्सिटी के अंदर ही। गुड हो गया। फिर उसके बाद पहले से ही मैं वो थोड़े बहुत इस तरह वो करता था। फिर उसके बाद सोलर के अंदर अगर फर्स्ट सेल करें तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं वो। लास्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि आप फ़हीम और हसन आप अलग-अलग मुझे बताएं कि एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स के लिए आप बताएं कि जी क्या वो जिस प्रोसेस से गुजरते हैं आप उससे गुजरे हैं, तो वो हमें बताएं। एक्चुअली हम अब ई-क्यूब सॉल्यूशंस हमने बनाई है, तो उसके अंदर हम अपने यूसीपी के स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा मौका देते हैं और इंटर्नशिप्स उनको करने का कहते हैं। एक्चुअली जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो वो मैंने पहले भी कहा है कि आप वाइट कॉलर जॉब की तरफ ना जाओ। आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हो आपके पास नॉलेज तो होता है, शऊर तो आता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। कंपनीज को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है और वो एक्चुअली उन्होंने अर्निंग करनी है और उन्होंने पैसे कमाने हैं ना उस बच्चे से, वो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको कुछ ना दे तो वो उनके लिए ज़ीरो है। तो वो स्टूडेंट को चाहिए कि वो ज़ीरो से कहीं ना कहीं से स्टार्ट ज़रूर करे। वो जब तक कहीं ना कहीं से स्टार्ट नहीं करेगा, मैंने फर्स्ट जॉब एक ग्रिड्स की कंपनी में की। मेरा वो ग्रिड्स एक ही वो डिपार्टमेंट था, उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट में की, ग्रिड्स के डिपार्टमेंट में की। वो ग्रिड्स का डिपार्टमेंट मुझे सूट नहीं करता था, मैं वहाँ लेटर्स लिखता था। मैं उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को उभारें कि वो कर क्या सकते हैं। एक्चुअली जब तक आप वो अपने अंदर से नहीं ना निकालेंगे, कुछ लोग होते हैं वो टेक्निकल ही, कुछ लोग होते हैं अकाउंट्स ही, कर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेते हैं, डिग्री हर बंदा कर लेता है, लेकिन एक्चुअली उस डिग्री को यूटिलाइज करना किसी किसी का काम होता है। तो वो जब तक आप या तो डिग्री को वो कर लिया, मैं एज अपने आप को सेल्स पर्सन समझता हूँ कि मैंने हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके मुझे ये हुआ कि मैं टेक्निकल सेल्स इंजीनियर बन गया। पहले वो मैंने जो आपको फ़ोन की बात की, मैंने फ़ोन सेल किया, उसमें खाली मैं एक सेल्स पर्सन था, लेकिन जब मैंने ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो मैं एज अ टेक्निकल सेल्स इंजीनियर इसको अपने आप को प्रेजेंट करने लग गया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, चाहे वो आप खाली पैसे ना देखो, पैसे लाइफ में इंसान को मिल जाते हैं। वो आपका एक वक्त आना होता है जिसके अंदर आप सब कुछ अचीव कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अगर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, कि मेरी ही यूनिवर्सिटी ने मुझे, मैं 2016 के बाद अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ। ये कि यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ मुलाकात है, सब कुछ है, लेकिन वापस यूनिवर्सिटी आना और आपको यूनिवर्सिटी ही बुलाएगी आपके लिए सक्सेसफुल और एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया तो मैं वापस इस जगह पे आया। बेहतर हो गया जी। हसन, आप क्या एडवाइस किया स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो एडवाइस है वो पहले तो जो फ़हीम ने कही बिल्कुल 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। और जो एक बड़ी ही मेन एडवाइस है वो ये है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई आपकी लाइफ में 70 to 80% रोल प्ले करती है, नो डाउट, लेकिन आप 20 to 30% एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर जाएं। उसमें जाने से बेहतरी ये होती है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपकी थिंकिंग और आपका लोगों से इंटरेक्शन, ये 3 चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा एक बंदे की लाइफ में। जो कि मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो ये मेरे अंदर एक कमी थी। मतलब मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है, मैं चला जाता था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो एग्जैक्टली मैंने ये 3 चीज़ें फेस की कि यार ये 3 चीज़ें अगर मैं कर रहा होता तो मैं शुरू से ही इससे थोड़ा सा अप लेवल से शायद शुरू कर लेता। तो ये एक बड़ा बेसिक पॉइंट है जिस पे हर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। शरफ साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस शुक्रिया अदा करूँगा बहुत एंटरप्रेन्योर्स, और शुक्रिया इस बात पे कि मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके, इनसे बात करके, और कुछ प्राइवेटली भी हम बात कर रहे थे बिफोर द प्रोग्राम, एंड आई नो इट के हाउ मच मनी दे आर मेकिंग। आई विल नॉट रिवील इट ओवर हियर because it could be a secret. However, I just give a message to the students and the people who are looking at this और ये व्यू कर रहे होंगे, उनको बताऊं
कि स्काई इज़ द लिमिट, यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड स्काई इज़ द लिमिट। कहीं आप ना रुकें, रास्ते बहुत हैं, अगर ये हमारे स्टूडेंट ये कुछ कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। आपने बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया हमारे व्यूअर्स के लिए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मेहमानों का, फ़हीम साहब एंड हसान साहब, कि आपने स्पेशल टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए जो है वो इतना ज़बरदस्त तजर्बे की जो आपका गुजरा है आपने उनके साथ शेयर किया। जी तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसी तरह के हमारे प्रोग्राम और तरतीब हैं जिसके अंदर हम आपके पास सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन्स, गवर्नमेंट पर्सन्स उनको लेकर आएंगे जो आप लोगों में से ही हैं जिन्होंने ज़ीरो से एक लेवल तक और एक अच्छे लेवल तक सक्सेस हासिल की है। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम कामयाब आप देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।